स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट क्लास जो नेशनल पार्टीज पे था वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब भी रूल करते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं, तो कौन कौन से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Here all the points are written, सारे points written है, 4 main points है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट चैलेंज जो पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। हम बहुत बात करते हैं डेमोक्रेसी की, बट डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी शुड बी इन गवर्नमेंट एंड ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, बट इंटरनल डेमोक्रेसी की बात होती है तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एवरी मेंबर ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव अ चांस टू टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इट मीन्स कि आपके पार्टी मेंबर जो होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उनको पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने नहीं दिया जाता है। पार्ट कौन लेता है, कौन डिसीजन लेता है? जो टॉप के लीडर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं, और जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको पार्ट नहीं लेने दिया जाता। एवरी मेंबर इज नॉट कंसल्टेड बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन अगर पार्टी के लिया जाता है तो उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता है, उनसे सिर्फ कंप्लायंस करा जाता है कि आप हमारी बात मानो, आपकी क्या राय है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उनसे पूछा नहीं जाता। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात ही नहीं होती है। पार्टी तो बन गई डेमोक्रेसी इलेक्शन वगैरह करा के, बट इंटरनल डेमोक्रेसी जहाँ पर बात है वहां पर ये फेल हो जाता है। देर इज नो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेंबर्स। जो भी मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ऑब्वियस है कि पॉलिटिकल पार्टी में सो मेनी मेंबर्स होंगे जो वर्किंग होंगे, वर्किंग हैंड होंगे उस पार्टी के, तो उनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है कि वो उस पार्टी के मेंबर हैं। तो इट शुड बी देयर, बट यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो ये सारे कुछ कहा जाए कि लैकनेस है या फिर चैलेंजेस है, ठीक है, जिसे हमें रिमूव करना चाहिए। Power remains in the hands of a few top leaders who do not consult ordinary members. Top leaders ही सारे decisions लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कैसे गवर्नमेंट को रन कराना है एंड ऑल, और वो जो ऑर्डिनरी मेंबर है जो उनसे पूछना भी वो सही नहीं समझते हैं, जो टॉप के लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो भी लीडर हैं। Ordinary members have no information about the internal working of the party, और इवन जो अंदर मेंबर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के स्पेशली, उनको क्या हो रहा है पार्टी में उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। उनको सिर्फ एज अ कहा जाए कि एज अ एम्प्लॉय रखते हैं कि आपको जो बोला जाए आपको सिर्फ वही करना है, आपका कोई भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी योगदान नहीं लेते हैं टॉप लीडर। सो यहाँ डेमोक्रेसी की बात नहीं होती है, जबकि डेमोक्रेसी में क्या कहा जाता है कि आपको अपने ओपिनियन रखने का पूरा पूरा राइट है। आप अपने ओपिनियन को रखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लीडर को चूज करते हैं, या जो भी चीजें हो रही हैं उस पर एक नजर रहती है, बट यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होती। इसलिए फर्स्ट हमारा चैलेंज होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। जो चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के उसको दूर करना चाहिए। डायनेस्टिक सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है डायनेस्टी, जैसे किसी डायनेस्टी होता है सत्ता, तो उस चीजों की वो बस चली जाती है। लाइक देखो, विद पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टॉप लीडर्स, एज आपको पता है कि जब हम सारे जितने भी पावर्स होंगे या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा उसमें टॉप लीडर्स के हाथ में ही पावर है, पावर मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया गया है। ऑल पार्टी पोजीशन गो टू देयर फैमिली मेंबर्स। जितने भी पार्टी में मेन पोजीशंस होते हैं उनको जो टॉप लीडर्स हैं वो अपने फैमिली मेंबर से ही फिल कर देते हैं। आगे कोई भी जो कैपेबल या टैलेंटेड पार्टी मेंबर होता है उसको आने ही नहीं देते हैं। ये एक बहुत बड़ी कहा जाए कि चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का। इट शुड नॉट बी देयर। These members may not be qualified or have the ability to hold their positions. हो सकता है मे बी फैमिली मेंबर को रख तो लेते हैं वो उस मेन पोस्ट पे, बट हो सकता है उनको कोई भी नॉलेज ना हो कि कैसे वर्क होता है, क्या है। बस एक कहा जाए कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन वो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर तक ही रखते हैं। तो ये डायनेस्टी सक्सेशन हो गया, जैसे कि राजा का बेटा या फिर उसके रिलेटिव्स ही
सिर्फ मतलब सत्ता में रहते हैं, इस तरीके से चीजें, तो डायनेस्टिक सक्सेशन हो जाता है। वहां पर वो अपने फैमिली मेंबर को पूरे पूरे पावर्स दे देते हैं। जैसे कि लालू प्रसाद यादव का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। उन्होंने जितने भी अपने, जब वो सत्ता में आए, जब आप पार्टी में आए, हेड बने, तो वो मेन जहां भी उनके पोस्ट थे, तो वहां अपने फैमिली मेंबर्स को ही अपॉइंट कर दिया करते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक एग्जाम्पल आप, बाय एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है मनी एंड द मसल पावर। मनी एंड द मसल पावर से आप क्या समझते हैं? जिसके पास भी मसल, या जिसके पास भी मसल से आप समझ सकते हैं कि मैन पावर, जिनके पास भी फैन फॉलोइंग ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे, या जिन लोगों के पास मनी बहुत ज्यादा हो, भले ही वो क्रिमिनल है, उनको पार्टी में जगह मिल जाती है। Money is needed to organize demonstrations, public meetings, and speeches to publicize the image of the party. We all know कि हमें पार्टी में जब भी आप आते हो तो उनके पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, जब रैली वगैरह निकलती है तो आपको मनी की नीड पड़ती है। ठीक है, तो पार्टी के जो हेड होते हैं, या वो उन्हीं लोगों को टिकट देते हैं जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, क्योंकि वो पैसे का यूज करेंगे पब्लिसिटी के लिए। पार्टीज चूज दोज कैंडिडेट्स हु कैन रेज मनी फॉर द पार्टी एंड विन द इलेक्शंस विद देयर मनी। पैसों के दम पर पार्टी को जिताना, ये उनका मेन मोटो होता है कि पैसे से सबको खरीद सकते हैं, या पैसे से कुछ भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से वो अरेंज कर पाएंगे पैसे को। तो जिनके पास मनी होता है उनको वो टिकट देते हैं, उनको वो आगे आने का मौका देते हैं। Sometimes parties also support criminals candidates because they can win elections. Criminals को भी वो वोट टिकट दे देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में जगह दे देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, या फिर उनके पास बड़े बड़े लोगों के लिंक होते हैं, नेटवर्क होता है। तो इस वजह से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी में खराब लोग भी अपनी जगह बना लेते हैं, और डेमोक्रेसी के लिए ये हार्मफुल है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का चैलेंज होता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। एंड द मीनिंगफुल चॉइस टू द अदर्स। फोर्थ पॉइंट है मीनिंगफुल चॉइस टू द अदर्स। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव सेम फंडामेंटल एंड आइडियोलॉजिकल इश्यूज। Voters do not have a meaningful choice even leaders keep changing parties, thus confusing the voter. कभी कभी क्या होता है कि जब 4 या 5 पॉलिटिकल पार्टी खड़े हैं, स्टैंड हैं किसी इलेक्शन में, तो सबकी सेम पॉलिसीज या सेम आइडिया सुन करके वोटर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वोट किसे दें। ठीक है, और कभी कभी ये भी होता है कि पॉलिटिकल मेंबर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, वो वन पार्टी टू अनदर पार्टी स्विच करते रहते हैं। इस तरीके से भी पार्टी को चूज कर पाना अकॉर्डिंग टू देयर थॉट, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सेम ही आइडियोलॉजी वाले कई पार्टी आ जाते हैं, तो वहां पर चॉइस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये आपके हो गए चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। आई होप कि आपको चैलेंजेस जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं वो समझ में आया होगा। अब जैसे मनी मसल्स पावर अगर यूज कर दिया किसी पार्टी ने, किसी ऐसे मेंबर को अपने पार्टी में जगह दे दिया, तो ऑब्वियस है अगर टैलेंटेड है कोई पार्टी, सेकेंड पार्टी अगर है, तो उनके पास उतने मनी या मसल पावर वाले लोग नहीं है, तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है। भले वो टैलेंटेड है, उनको देश चलाना या फिर लॉ के बारे में ज्यादा जानकारी है, फिर भी वो मनी ना होने की वजह से वो हार जाते हैं इलेक्शन। तो यहाँ पर कुछ मिसयूज हो जाता है पावर का। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में है, जिसे दूर करना जरूरी है। आई होप आपको चैलेंजेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और एग्जामिनेशन में आपको पॉइंट्स लिखने में और याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच।